हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार कंटिन्यू करते हैं पीवाईक्यूज के पार्ट से एंड टुडे आई हैव ब्रॉट पीवाईक्यू पार्ट 6 फॉर द सेम चैप्टर सेल। तो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है which one of the following structures between the two adjacent cells is an effective transport pathway। मतलब दो सेल्स के बीच में, दिस इज वन सेल, दिस इज सेकंड सेल, इन दोनों के बीच में कनेक्शंस क्या है? सो वी ऑल नो, हमने पढ़े थे इनके बीच में क्या कनेक्शंस होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। रिमेंबर we studied the connections between the two adjacent cell is via the structure known as plasmodesmata. So option number A is absolutely correct. दो ये पुराना PYQ है, AIPMT 2010 का है, but since it is present in today's syllabus also can be repeated. Second question भी पुराना है लेकिन consists of today's syllabus. Plasma membrane consists of mainly, plasma membrane के अंदर दो क्या चीजें हैं, एक है bilayer of lipid है ना, और एक है प्रोटीन्स। पढ़े थे हमने कि दो ऐसे प्रोटीन्स के लेयर होते हैं, सॉरी लिपिड्स के लेयर होते हैं ऐसे, और इनके बीच में जो प्रोटीन एम्बेडेड होता है दैट इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इसे बाहर लटक रहे होते हैं दोज आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो दिस वी स्टडीड, सो द ऑप्शन विल बी प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड bilayer. Correct. So answer number B. Next question. Which one of the following has its own DNA? Own DNA न्यूक्लियस के पास है, क्लोरोप्लास्ट के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। करेक्ट। तो इसमें से आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, दैट्स इट, बाकियों के पास तो है ही नहीं। सो द ऑप्शन विल बी ए पार्ट, राइट। दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड क्वेश्चन। साइटोस्केलेटन, हमारा जो साइटोस्केलेटन है सेल का वो किसके बना हुआ है, प्रोटीनेशियस फिलामेंट। ये तो पता नहीं मैं कितनी वीडियोस में कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो अगर आप ये देखिए हमें डी पार्ट दिख रहा है ऑप्शन में, करेक्ट, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। मिडल लैमेला जो बनता है जब दो सेल्स डिवाइड होते हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, तो मिडल लैमेला जो सेंटर में बनना शुरू होता है, जब गोल्गी आके डेपोज बाय डेपोज डिपोजिशन करता है, पेक्टेट की डिपोजिशन होती है, तो वहां पे बनता है कैल्शियम पेक्टेट, है ना। वी स्टडीड दिस, गो एंड वॉच द वीडियो, यू विल गेट ऑल द आइडियाज कि कहां से ये आंसर्स आ रहे हैं। जो लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं they might not understand the original concept, तो आपको वीडियोस पर जाके रेफर करना पड़ेगा। there and then you'll understand कि how is this answer calcium pectate. Plasmodesmata, again we studied connecting links between the adjacent cells, so connections between the adjacent cell, direct option. Then vacuole, plant cell में कैसी होती है, membrane bound तो obviously होती है, उसकी membrane होती है टोनोप्लास्ट, correct. So it's membrane bound and contains water and excretory substances. Very direct answer. In germinating seeds मतलब जो seeds हमारे ऐसे germinate होते हैं, उसमें fatty acids degrade होते हैं कहाँ? तो remember हमने microbodies पढ़ी थी जहां पे हमने ये समझा था कि fatty acids are degraded in special known as microbodies glyoxysomes, है ना। वहां पे degradation हो रही थी ऑयल की शुगर में, याद हो तो, ठीक है जी। सो आंसर इज ग्लायोक्सीजोम्स। दैट इज व्हाई मैंने माइक्रोबॉडीज में ये ऐड किया था, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर, जो मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, which one of the following statement is correct with respect to movement of lipids and proteins from one monolayer to another, जिसे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब याद करिए कि जब हमने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लिपिड्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, whereas जो प्रोटीन्स है दे डोंट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, वो लेटरल मूवमेंट करते हैं। ओके, सो लिपिड्स can flip flop but proteins can not. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दोनों नहीं फ्लिप फ्लॉप कर सकते, प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं करते, लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप करते हैं और प्रोटीन्स लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। दैट इज हाउ दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, व्हिच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। Then last question for this video, select the wrong statement from the following. Both chloroplast and mitochondria contain inner and outer membrane. Absolutely correct. Both chloroplast and mitochondria have internal compartment, the thylakoid space bounded by thylakoid membrane. Mitochondria के अंदर थोड़ी होता है, and in fact दूसरे के अंदर भी thylakoid, grana, stroma सब कुछ होता है।
both chloroplast and mitochondria contain DNA, correct. Chloroplast are generally larger, ये भी correct है क्योंकि plant cells is generally larger than the animal one. Okay, so B option is the incorrect statement, rest all are correct. That's all for today. ये वीडियो के लिए इतना ही. We'll continue the next 10 questions in the next video. Thank you for staying up with me and stay tuned with all the PYQs. Thank you.